यह कहानी है शहजादा सुल्तान और शहजादी नूरजहां की, जिनकी मोहब्बत मिसाल थी। शहजादा सुल्तान न केवल एक बहादुर योद्धा था, बल्कि उसकी शख्सियत में ऐसी कशिश थी कि हर कोई उसकी तरफ खींचा चला आता। दूसरी ओर नूरजहां सल्तनत की सबसे खूबसूरत और नेक दिल शहजादी थी, जिसके सौंदर्य और गुणों की चर्चाएं दूर दूर तक थीं। शहजादा सुल्तान और नूरजहां बचपन से ही एक दूसरे के करीब थे। जैसे जैसे वे बड़े हुए, उनका प्यार भी गहराता गया। आखिरकार जब उनकी उम्र शादी के लायक हुई, तो बादशाह और बेगम ने दोनों की शादी पक्की कर दी। सल्तनत में जश्न का माहौल था। महल में शहनाइयां बज रही थीं, चारों ओर रोशनी फैली थी और हर कोई इस शादी का इंतजार कर रहा था। लेकिन दूर एक अंधेरे जंगल में कोई इस खबर से खुश नहीं था। उस अंधेरे जंगल में रहती थी जादूगरनी सायरा, जो अपने जादू और मायावी ताकतों के लिए कुख्यात थी। लोग कहते थे कि वह अमर थी और उसकी खूबसूरती में भी एक अलग तरह की जादूगरी थी। जब सायरा को यह पता चला कि शहजादा सुल्तान की शादी हो रही है, तो उसके दिल में अजीब सी बेचैनी उठी। वह वर्षों से सुल्तान को दूर से देखती आ रही थी। वह चाहती थी कि सुल्तान सिर्फ और सिर्फ उसका हो। कैसे हो सकता है कि सुल्तान किसी और का हो जाए? सायरा ने अपने महल में गूंजती हुई आवाज में कहा। उसकी आंखों में जलन थी। सायरा ने अपनी जादुई आईना उठाया और उसमें झांका। उसे सुल्तान और नूरजहां साथ बैठे हुए नजर आए। सुल्तान प्यार भरी नजरों से नूरजहां की तरफ देख रहा था। सायरा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। नहीं, ये शादी नहीं हो सकती। उसने अपनी ताकतों को इकट्ठा किया और अंधेरे मंत्रों का जाप करने लगी। अगर सुल्तान मेरा नहीं हो सकता, तो मैं उसकी जिंदगी में ऐसा तूफान लाऊंगी कि वह कभी भी नूरजहां का ना हो सके। शहजादा सुल्तान और शहजादी नूरजहां की शादी को कुछ ही दिन हुए थे। दोनों की मोहब्बत दिन ब दिन गहरी होती जा रही थी। लेकिन जादूगरनी सायरा अपनी हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने बहुत कोशिश की कि सुल्तान उसके जादू में फंस जाए, लेकिन उसकी मोहब्बत इतनी सच्ची थी कि किसी जादू का असर नहीं हुआ। अगर सुल्तान मेरा नहीं हो सकता, तो वह नूरजहां का भी नहीं रहेगा, सायरा ने गुस्से में कहा। उसने अपनी जादुई किताब खोली और उसमें से सबसे खतरनाक मंत्र निकाला, एक ऐसा श्राप जो इंसान को हैवान बना दे। सायरा ने एक चाकू निकाला और अपनी कलाई पर एक हल्की खरोंच दी। खून की कुछ बूंदें एक चांदी के कटोरे में गिरीं। फिर उसने उसमें एक काला फूल डाला और जोर से बोली, ऐ रात के अंधेरे, सुल्तान को इंसान से जानवर बना दो, ऐसा रीछ जो खुद को आईने में भी पहचान न सके। एक तेज चमक उठी। हवा में अजीब सी चीखें गूंज उठीं। सायरा के होंठों पर एक कुटिल मुस्कान थी। अब देखती हूं नूरजहां इस रीछ के साथ कैसे रहती है। उस रात जब सुल्तान अपने महल में नूरजहां के साथ था, अचानक उसे अजीब सी बेचैनी होने लगी। उसकी रगों में अजीब सी गर्मी दौड़ने लगी। उसके हाथ कांपने लगे और आंखों के आगे अंधेरा छा गया। सुल्तान, तुम्हें क्या हुआ? नूरजहां ने घबराकर पूछा, लेकिन सुल्तान कुछ बोल ही नहीं पाया। अचानक उसके शरीर में एक झटका सा लगा और उसके हाथों पर भूरी झाड़दार खाल उगने लगी। उसके नाखून नुकीले हो गए और चेहरा फैलकर एक खतरनाक भालू रीछ का रूप लेने लगा। नूरजहां के सामने अब वह खूबसूरत शहजादा नहीं, बल्कि एक विशाल और डरावना रीछ खड़ा था। नूरजहां की आंखें भय से फैल गईं। उसने पीछे हटकर अपने मुंह पर हाथ रख लिया। नहीं, ये कैसे हो सकता है? सुल्तान ने अपने हाथ, जो अब पंजे बन चुके थे, देखे। उसने पानी में अपना अक्स देखा और जैसे ही उसे एहसास हुआ कि वह एक भयानक रीछ बन चुका है, उसके मुंह से एक दर्दनाक दहाड़ निकली। महल के पहरेदार दौड़ पड़े। हर कोई डरकर पीछे हट गया। शहजादी, भागिए, ये कोई खतरनाक जानवर है। लेकिन नूरजहां वहीं खड़ी रही। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। नहीं, ये सुल्तान है, मेरा सुल्तान। लेकिन कोई भी उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। सुल्तान, जो अब रीछ बन चुका था, गुस्से और दर्द से तड़प उठा। वह महल से भागने लगा। उसके दिमाग में एक ही सवाल था, मैं अब नूरजहां के सामने कैसे जाऊंगा? महल में अजीब हलचल थी। रात में जो हुआ था, उसने सबको डरा दिया था। कोई नहीं जानता था कि वह भयानक रीछ कौन था और महल में कैसे आया था। लेकिन नूरजहां जानती थी, वह रीछ कोई और नहीं, बल्कि उसका सुल्तान था। रात के अंधेरे में सुल्तान महल से भाग गया था, लेकिन सुबह होते ही वह वापस आ गया। जैसे ही सूरज की पहली किरण पड़ी, उसके शरीर में हलचल हुई और देखते ही देखते वह फिर से इंसान बन गया।
नूरजहां। वह भागता हुआ अपने महल में आया। नूरजहां ने जैसे ही उसे देखा, उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। सुल्तान, तुम ठीक हो? सुल्तान ने उसे गले से लगा लिया। मुझे नहीं पता ये सब क्या हो रहा है, लेकिन मैं अब भी वही हूं, तुम्हारा सुल्तान। लेकिन नूरजहां जानती थी कि यह जादू सिर्फ दिन के वक्त के लिए था। जैसे ही सूरज डूबेगा, सुल्तान फिर से रीछ बन जाएगा। महल में सब कुछ पहले जैसा लग रहा था, लेकिन नूरजहां और सुल्तान जानते थे कि सच्चाई कुछ और थी। जैसे ही शाम होने लगी, सुल्तान को फिर से वही बेचैनी महसूस होने लगी। नूरजहां, मैं जा रहा हूं। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे उस रूप में देखो। नहीं सुल्तान, मुझे तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाना। लेकिन सुल्तान पीछे हट गया। अगर तुमने मुझे देखा तो शायद तुम मुझसे डर जाओगी। नूरजहां ने उसका हाथ पकड़ लिया। चाहे तुम इंसान रहो या जानवर, तुम मेरे हो सुल्तान। सुल्तान की आंखें नम हो गईं, लेकिन उसे जाना पड़ा। रात होते ही वह फिर से एक विशाल रीछ में बदल गया। वह जंगल की ओर भाग गया ताकि कोई उसे देख न सके। दूर खड़ी जादूगरनी सायरा यह सब देख रही थी। उसकी आंखों में खुशी चमक रही थी। अब नूरजहां को देखती हूं कि वह अपने शहजादे के साथ कैसे रहती है। लेकिन सायरा नहीं जानती थी कि नूरजहां इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। दिन के उजाले में सब कुछ ठीक लगता, लेकिन जैसे ही रात होती, सुल्तान फिर से एक भयानक रीछ में बदल जाता। महल में किसी को इसकी सच्चाई नहीं पता थी, लेकिन नूरजहां को अब शक होने लगा था। यह कैसे हो सकता है? उसने अपने कमरे में अकेले बैठकर सोचा। कोई जादू है, कोई श्राप, जो मेरे सुल्तान को हर रात रीछ बना देता है। लेकिन यह किया किसने? उसे सुल्तान पर पूरा भरोसा था, लेकिन कहीं न कहीं किसी ने बहुत चालाकी से उनके साथ यह अन्याय किया था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह कमजोर नहीं थी। मैं इस साजिश का राज जरूर खोलूंगी। उस रात जब सुल्तान जंगल में एक रीछ की तरह भटक रहा था, नूरजहां महल की सबसे ऊंची मीनार पर खड़ी होकर दुआ कर रही थी। ऐ आसमान, ऐ सितारों, अगर कहीं कोई फरिश्ता या कोई मददगार है तो मुझे सुल्तान को बचाने का रास्ता दिखा दो। अचानक आसमान में तेज चमक हुई। हवा में खुशबू फैल गई और रोशनी के एक गोले से एक परी प्रकट हुई। मैं परी गुलनाज हूं। तुम्हारी सच्ची मोहब्बत ने मुझे यहां बुलाया है नूरजहां। नूरजहां ने अपनी नम आंखों से परी को देखा। गुलनाज, क्या तुम मेरी मदद करोगी? मेरा सुल्तान एक श्राप से ग्रसित है। गुलनाज ने सिर हिलाया। हां, मैं जानती हूं। यह जादू बहुत ताकतवर है और इसे एक खतरनाक जादूगरनी ने डाला है। नूरजहां का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या यह सायरा की चाल है? गुलनाज ने अपनी हथेली में जादुई धूल बिखेरी, जिससे एक चमकदार तस्वीर उभर आई। उसमें सायरा हंसते हुए सुल्तान पर जादू का श्राप डाल रही थी। नूरजहां के चेहरे पर गुस्सा और दर्द दोनों उभर आए। अब मैं चुप नहीं बैठूंगी, मुझे यह श्राप तोड़ना होगा। गुलनाज मुस्कुराई। अगर तुम्हें अपने सुल्तान को बचाना है तो तुम्हें मां जादूगरनी के किले तक जाना होगा। वहां एक रहस्यमयी फूल है जो हर जादू को तोड़ सकता है, पर यह आसान नहीं होगा। नूरजहां ने अपनी आंखों में हौसला भर लिया। मैं किसी भी मुश्किल से लड़ने को तैयार हूं। परी गुलनाज ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और दोनों के सामने एक चमकता हुआ नीला दरवाजा प्रकट हो गया। यह एक जादुई रास्ता है जो हमें सीधा जादूगरनी सायरा के किले की तरफ ले जाएगा, गुलनाज ने समझाया। नूरजहां ने बिना किसी हिचकिचाहट के कदम बढ़ाया। दरवाजे के पार अंधकार भरी एक अजीब सी दुनिया थी। हर तरफ ऊंचे ऊंचे काले पेड़ थे, जिनकी शाखाएं नागों की तरह हिल रही थीं। हवा में एक अजीब सी गूंज थी, जैसे कोई किसी को पुकार रहा हो। ये कौन सी जगह है? नूरजहां ने फुसफुसाते हुए पूछा। गुलनाज ने कहा, यह सायरा की दुनिया है। यहां सब कुछ उसके जादू के काबू में है। हमें जल्दी करनी होगी। वे तेजी से आगे बढ़ीं, लेकिन तभी आसपास की झाड़ियों में हलचल हुई। अचानक 4 काले परों वाले जिन्न उनके सामने प्रकट हो गए। उनकी आंखें आग की तरह जल रही थीं और हाथों में लौह की तलवारें थीं। कोई भी सायरा के किले तक नहीं पहुंच सकता, एक जिन्न गरजा। नूरजहां ने डर को अपने दिल में जगह नहीं लेने दी। अगर मुझे रोकने की कोशिश की तो अंजाम बुरा होगा, उसने मजबूती से कहा। गुलनाज ने अपनी छड़ी उठाई और आसमान में जोर से घुमाई। एक तेज रोशनी निकली और जिन्हों पर पड़ी। आह! जिन्न चिल्लाए और पीछे हट गए, लेकिन वे पूरी तरह हारे नहीं थे। हमें लड़कर आगे बढ़ना होगा, गुलनाज बोली। नूरजहां ने एक टूटे हुए पेड़ की डाली उठाई और उसे तलवार की तरह पकड़ा। जिन्न उन पर झपटे और लड़ाई शुरू हो गई।
क्या नूरजहां और गुलनाज इन जिन्हों को हरा पाएंगी? नूरजहां ने पेड़ की डाली को कसकर पकड़ा और जिन्हों की तरफ देखा। उनकी लाल जलती हुई आंखें और काले पर फड़फड़ा रहे थे। उन्होंने अपनी तलवारें उठाईं और नूरजहां और गुलनाज की तरफ झपट पड़े। गुलनाज ने अपनी जादुई छड़ी उठाई और आसमान में जोर से घुमाई। एक तेज नीली रोशनी निकली और जिन्हों पर पड़ी। आह! जिन्न चीख उठे और पीछे हट गए, लेकिन वे पूरी तरह हारे नहीं थे। हमें लड़कर आगे बढ़ना होगा, गुलनाज बोली। एक जिन्न अपनी तलवार लेकर नूरजहां की तरफ बढ़ा। नूरजहां ने पूरी ताकत से उसकी तलवार पर वार किया। तलवार उसके हाथ से गिर पड़ी, लेकिन बाकी जिन्न अब और भी गुस्से में थे। तुम लोग सायरा तक नहीं पहुंच सकते, जिन्हों में से एक गरजा। गुलनाज ने जमीन पर अपनी जादुई छड़ी मारी और अचानक वहां सोने की रोशनी से भरी ज्वाला उठी। भागो, गुलनाज ने नूरजहां से कहा। नूरजहां और गुलनाज तेजी से भागीं और जिन्न आग में फंस गए। यह आग कुछ देर तक उन्हें रोक सकती है, हमें जल्दी करनी होगी, गुलनाज बोली। दूसरी ओर जादूगरनी सायरा अपने किले में बैठी हुई थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। तो नूरजहां और गुलनाज मेरी दुनिया में आ चुकी हैं, उसने अपनी जादुई बॉल में देखते हुए कहा। उसके सामने एक काला पानी से भरा कटोरा था, जिसमें से काले धुएं की लहरें उठ रही थीं। अगर उन्होंने मेरा राज जान लिया तो मेरा श्राप टूट सकता है। उसने अपनी हथेलियां ऊपर उठाईं और कुछ अजीब से मंत्र पढ़े। शहजादा सुल्तान अब हर रात ही नहीं बल्कि धीरे धीरे दिन में भी रीछ बनने लगेगा। उसके होठों पर एक शैतानी हंसी आई। देखती हूं अब नूरजहां उसे कैसे बचाएगी। सायरा ने अपने सामने खड़े एक अंधेरे जिन्न को देखा। जाओ और उन्हें किले तक पहुंचने से पहले ही खत्म कर दो। जिन्न ने सिर झुकाया और अंधेरे में गायब हो गया। अब सवाल यह था, क्या नूरजहां और गुलनाज सुल्तान को बचाने में कामयाब होंगी या सायरा की चालें जीत जाएंगी? नूरजहां और परी गुलनाज सायरा के किले में दाखिल हो चुकी थीं। महल के अंदर अंधेरा और सन्नाटा था। काले पत्थरों से बनी दीवारों पर नीली जहरीली लताओं की तरह कुछ अजीब सी चीजें लिपटी थीं। हमें जल्दी करनी होगी, गुलनाज ने फुसफुसाकर कहा। लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़ीं, नूरजहां चौंक गई। सामने एक और नूरजहां खड़ी थी, हूबहू उसी की तरह। नूरजहां ने अविश्वास से देखा। यह कैसे हो सकता है? मैं असली नूरजहां हूं, उस लड़की ने कहा। उसकी आवाज भी बिल्कुल नूरजहां जैसी थी। गुलनाज ने शक से देखा। यह सायरा की कोई नई चाल है। नूरजहां ने नकली नूरजहां की आंखों में झांका। वहां एक अजीब सा ठहराव था। अगर तुम असली हो तो बताओ, मैंने अपने सुल्तान से पहली बार क्या कहा था? असली नूरजहां ने पूछा। नकली नूरजहां जरा भी नहीं हिली। मैंने कहा था कि मैं तुमसे हमेशा प्यार करूंगी, नूरजहां ने ठहाका लगाया। झूठ! मैंने कहा था कि मैं तुम्हें किसी भी मुश्किल में अकेला नहीं छोड़ूंगी। गुलनाज ने तुरंत अपनी जादुई छड़ी उठाई और नकली नूरजहां पर चमकदार सफेद रोशनी डाली। आहा! नकली नूरजहां चीख उठी और उसकी खाल झड़ने लगी। धीरे धीरे वह सायरा की एक राक्षसी दासी में बदल गई। हमें जल्दी करना होगा, नूरजहां ने कहा। सायरा को अब तक पता चल गया होगा कि हम यहां हैं। सायरा अपने जादुई दर्पण में यह सब देख रही थी। उसकी आंखें गुस्से से जल उठीं। अगर नूरजहां यहां तक पहुंच सकती है तो अब उसे रोकने का सिर्फ एक ही तरीका बचा है। सायरा ने अपनी काली किताब खोली और एक सबसे खतरनाक मंत्र पढ़ा। अब नूरजहां, तुम्हारा सबसे बड़ा डर तुम्हारे सामने होगा। जैसे ही उसने मंत्र पूरा किया, किले की दीवारों में कंपन हुआ और फिर अंधेरे में से एक विशाल भयानक रीछ प्रकट हुआ। लेकिन यह कोई आम रीछ नहीं था, बल्कि यह सुल्तान था, जिसे पूरी तरह जंगली दरिंदे में बदल दिया गया था। नूरजहां, अगर तुम अपने सुल्तान से प्यार करती हो तो देखो, क्या तुम उसे मार सकती हो? सायरा ने ठाका लगाया। नूरजहां की आंखों से आंसू बहने लगे। सुल्तान, तुम मुझे पहचानते हो, है ना? लेकिन अब सुल्तान सिर्फ एक जंगली जानवर था, जिसने अपनी पहचान खो दी थी। वह गुस्से में दहाड़ा और नूरजहां की तरफ झपटा। गुलनाज ने चिल्लाकर कहा, नूरजहां, अगर तुमने इसे रोका नहीं तो यह तुम्हें मार डालेगा। नूरजहां के सामने उसकी सबसे बड़ी परीक्षा थी। क्या वह अपने ही सुल्तान से लड़ेगी? नूरजहां के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। सामने खड़ा रीछ, जो कभी उसका सुल्तान था, गुस्से से दहाड़ रहा था। उसकी लाल जलती आंखें अब किसी भी पहचान से खाली थीं। वह अब सिर्फ एक खूंखार जानवर था। सुल्तान, ये मैं हूं, नूरजहां। लेकिन रीछ ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।
वह जमीन पर अपने नुकीले पंजे मारता हुआ आगे बढ़ा। उसकी सांसें गर्म और भारी थीं, जैसे वह किसी भी पल हमला कर देगा। गुलनाज ने अपनी छड़ी उठाई। अगर हमें इसे रोकना है तो अभी करना होगा, लेकिन नूरजहां ने उसे रोक दिया। नहीं, अगर सायरा का जादू इसे छू भी सकता है तो मेरा प्यार इसे जरूर हरा सकता है। रीछ अब करीब आ चुका था। प्यार की ताकत नूरजहां ने अपनी माला को जोर से पकड़ा और अपनी आंखें बंद कर लीं। अगर मेरा प्यार सच्चा है, अगर मैंने सुल्तान को हमेशा के लिए चाहा है, तो यह श्राप टूट जाएगा। उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े और एक चमकीली सफेद रोशनी उसके चारों ओर फैलने लगी। रीछ ने एक पल के लिए रुककर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक हल्की पहचान की चमक आई। क्या वह नूरजहां को पहचान रहा था? नूरजहां ने एक कदम आगे बढ़ाया। सुल्तान, अगर तुम्हें मेरी जरा भी याद है तो मेरी आवाज सुनो। रीछ ने एक जोरदार दहाड़ मारी, लेकिन उसके पंजे अब नहीं उठे। नूरजहां ने अपनी माला को उसकी तरफ बढ़ाया और धीरे धीरे रीछ के माथे पर रख दिया। अचानक तेज रोशनी फैल गई। रीछ की चमड़ी झड़ने लगी। उसकी आंखें वापस अपने पुराने रूप में आ गईं। उसके पंजे धीरे धीरे सिकुड़ने लगे और फिर सुल्तान वापस अपने असली रूप में खड़ा था। नूरजहां, उसने हल्की आवाज में कहा, जैसे वह किसी गहरी नींद से जागा हो। नूरजहां दौड़कर उसकी बाहों में समा गई। सायरा अपने काले महल में बैठी यह सब देख रही थी। नहीं, यह मुमकिन नहीं। उसने गुस्से में अपनी जादुई किताब को जमीन पर पटक दिया। तुमने मेरा सबसे ताकतवर श्राप तोड़ दिया नूरजहां। लेकिन अब उसकी शक्ति कमजोर हो चुकी थी। नूरजहां और सुल्तान एक साथ खड़े थे और परी गुलनाज ने आसमान की ओर अपनी छड़ी उठाई। सायरा, अब तुम्हारा जादू खत्म होने का समय आ गया। गुलनाज ने जोर से मंत्र पढ़ा और अचानक सायरा का महल हिलने लगा। दीवारें टूटने लगीं और चारों ओर आग की लपटें उठने लगीं। सायरा चीखती रह गई, लेकिन अब उसके पास कोई शक्ति नहीं बची थी। क्या सायरा पूरी तरह हार जाएगी या उसकी कोई और चाल बची है? सायरा की चीखें महल की दीवारों से टकराकर गूंज रही थीं। उसका काला जादू कमजोर पड़ चुका था। उसकी ताकत धीरे धीरे खत्म हो रही थी। लेकिन वह इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। नूरजहां और सुल्तान ने मेरा सबसे बड़ा श्राप तोड़ दिया, लेकिन मैं अभी भी हार नहीं सकती। उसने अपने आखिरी जादू के लिए अपनी काली किताब खोली और एक खतरनाक मंत्र पढ़ा। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, महल के टूटते पत्थरों के बीच एक गहरी खाई खुल गई। इस खाई से काले धुएं के साथ एक छायादार आकृति निकली। एक औरत जिसका चेहरा सायरा जैसा था, लेकिन उसकी आंखें जलती हुई आग की तरह थीं। गुलनाज ने डरकर कहा, यह क्या है? सायरा की परछाई। अगर मैं खुद इस दुनिया में नहीं रह सकती तो मैं अपनी परछाई को छोड़ जाऊंगी। सायरा ने ठाका लगाया। यह परछाई मुझसे भी ताकतवर है और अब यह तब तक नहीं रुकेगी जब तक नूरजहां और सुल्तान को खत्म नहीं कर देती। नूरजहां ने पीछे मुड़कर सुल्तान की ओर देखा। हमें इसे रोकना होगा। लेकिन सुल्तान को देखते ही परछाई मुस्कुराई। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो? वह हवा में गायब हो गई और अगले ही पल नूरजहां और सुल्तान के बीच आ खड़ी हुई। गुलनाज ने अपनी छड़ी उठाई, लेकिन जैसे ही उसने जादू करने की कोशिश की, परछाई ने उसे हवा में उछाल दिया। तुम सब बहुत देर से मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हो, परछाई बोली, लेकिन अब मेरी जीत तय है। सुल्तान ने अपनी तलवार निकाली और परछाई की ओर वार किया, लेकिन तलवार उसके अंदर से निकल गई, जैसे वह बस धुएं का बना हो। तुम मुझे नहीं हरा सकते सुल्तान। लेकिन नूरजहां की आंखों में अब भी उम्मीद की रोशनी थी। अगर यह सायरा की परछाई है तो इसे खत्म करने का एक ही तरीका है, उसे पूरी तरह से मिटाना। गुलनाज ने जमीन से उठकर कहा, यह परछाई तभी मिटेगी जब इसकी असली सायरा खत्म हो जाएगी। नूरजहां ने बिना एक पल घंवाए सायरा की ओर दौड़ लगा दी। अगर तुम्हारी परछाई को बचाना है तो आकर लड़ो, नूरजहां ने चिल्लाया। सायरा ने गुस्से से अपनी छड़ी उठाई और एक भयानक आग का गोला नूरजहां की ओर फेंका। लेकिन नूरजहां को अब कोई डर नहीं था। उसने अपनी फरिश्तों की दी हुई माला पकड़कर जोर से एक मंत्र पढ़ा और सीधे सायरा की ओर फेंक दिया। जैसे ही माला सायरा के सीने से टकराई, एक जोरदार चीख गूंजी। सायरा का शरीर चमकने लगा और फिर धुएं में बदलकर हवा में बिखर गया। परछाई ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन अब उसके पास कोई शक्ति नहीं थी। नहीं, नहीं, यह नहीं हो सकता। और अगले ही पल परछाई भी गायब हो गई। अब क्या सुल्तान और नूरजहां की मुसीबतें खत्म हो गईं? सायरा और उसकी परछाई के खत्म होते ही
चारों ओर एक रहस्यमयी रोशनी फैल गई। जिस किले में वे खड़े थे उसकी दीवारें हिलने लगीं, जैसे कोई जादू टूट रहा हो। हवा में अजीब सी धुन गूंज उठी और फिर अचानक काला महल सफेद संगमरमर के महल में बदलने लगा। सुल्तान और नूरजहां ने हैरानी से देखा। सायरा के जादू ने जिन चीजों को भ्रष्ट कर दिया था वे अब अपनी असली शक्ल में लौट रही थीं। गुलनाज मुस्कुराई। ये महल पहले फरिश्तों का हुआ करता था। सायरा ने इसे अपने काले जादू से बदल दिया था, लेकिन अब इसकी पवित्रता वापस आ रही है। नूरजहां ने सुल्तान की ओर देखा। हमने मिलकर यह सब किया। सुल्तान ने उसकी आंखों में झांका। हाँ, और अब हमें अपने महल वापस लौटना चाहिए। हमारा असली घर हमारा इंतजार कर रहा है। शाही महल में जैसे ही खबर पहुंची कि सायरा हार चुकी है, वहां खुशियां मनाई जाने लगीं। दरबार को फूलों से सजाया गया और बाजारों में रोशनी की लड़ियां लग गईं। जब सुल्तान और नूरजहां अपनी सवारी पर महल में दाखिल हुए तो जनता ने उन्हें फूलों की बारिश में स्वागत किया। सुल्तान जिंदाबाद, मल्लिका नूरजहां जिंदाबाद। बादशाह और बेगम ने उन्हें गले लगाया। तुम दोनों ने हमारी सल्तनत को बर्बाद होने से बचा लिया। नूरजहां मुस्कुराई। यह सिर्फ हमारा नहीं बल्कि उन सब का साथ था जो हम पर भरोसा करते थे। गुलनाज ने हंसकर कहा, और एक परी की मदद के बिना तो यह सब संभव ही नहीं था। अब क्या सब कुछ ठीक हो गया? शाही महल में खुशियां लौट आईं। लेकिन क्या यह सच में कहानी का अंत था? सायरा चली गई थी, लेकिन क्या उसकी कोई और चाल बाकी थी? महल में खुशियों का माहौल था। हर तरफ रोशनी की झालरें झूल रही थीं, संगीत की मधुर ध्वनि हवाओं में तैर रही थी और महल के बागों में फूलों की सुगंध फैली हुई थी। सुल्तान और नूरजहां अब चैन की जिंदगी जी रहे थे। लेकिन रात के सन्नाटे में नूरजहां का दिल एक अजीब बेचैनी से भरा हुआ था। उसने अपनी आंखें बंद कीं और सोने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह गहरी नींद में गई उसे एक अजीब सपना आया। वह खुद को एक अंधेरे जंगल में खड़ा पाती है। चारों ओर धुंध फैली हुई है और हवा में अजीब सी सरसराहट है। फिर अचानक सामने एक छाया प्रकट होती है। सायरा? नहीं, यह कोई और था। उसका कद ऊंचा था, आंखें लाल थीं और उसके हाथ में काले जादू की एक किताब थी। तुमने सोचा कि सब खत्म हो गया, वह रहस्यमयी आवाज में कहता है। नूरजहां की सांसें तेज हो गईं। तुम कौन हो? वह व्यक्ति हंसता है। सायरा सिर्फ एक मोहरा थी, असली खेल अब शुरू होगा। तैयार रहो नूरजहां, जो तूफान आने वाला है वह सायरा से भी ज्यादा खतरनाक होगा। और अगले ही पल नूरजहां चीख मारकर जाग गई। नूरजहां, क्या हुआ? सुल्तान ने घबराकर पूछा। नूरजहां का चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। मैंने किसी को देखा, उसने धीमी आवाज में कहा। सायरा? नूरजहां ने सिर हिलाया। नहीं, कोई और था, उससे भी ज्यादा खतरनाक। सुल्तान ने गहरी सांस ली। हमें गुलनाज से बात करनी होगी। अगर कोई नया खतरा मंडरा रहा है तो हमें तैयार रहना होगा। नूरजहां ने खिड़की से बाहर देखा। रात के आसमान में हल्की लाल चमक थी। यह किसी नई बला के आने का संकेत था। नूरजहां के सपने के बाद से ही महल में एक अजीब सी बेचैनी छा गई थी। सुल्तान और नूरजहां दोनों को महसूस हो रहा था कि कोई खतरा उन पर मंडरा रहा है, लेकिन यह क्या था, यह कोई नहीं जानता था। गुलनाज ने आकर उन्हें बताया, अगर नूरजहां ने सपना देखा है तो इसका मतलब यह सिर्फ कोई भ्रम नहीं था, यह एक चेतावनी है। लेकिन यह कौन हो सकता है? सुल्तान ने पूछा। गुलनाज ने चिंतित होकर कहा, सायरा बहुत शक्तिशाली थी, लेकिन वह अकेली नहीं थी। जादू की दुनिया में उससे भी ताकतवर कोई और था, और अगर वह अब सामने आ रहा है तो हमें सतर्क रहना होगा। उसी शाम महल के दरबार में एक अजनबी दाखिल हुआ। लंबा कद, चेहरे पर हल्की मुस्कान, आंखों में गहरी रहस्यमयी चमक। उसने दरबार में आते ही झुककर सलाम किया। सलाम सुल्तान आज़म, मैं बहुत दूर के मुल्क से आया हूं और आपको बधाई देने आया हूं कि आपने सायरा जैसी खतरनाक जादूगरनी को हराया। सुल्तान ने उसे गौर से देखा। तुम कौन हो? मेरा नाम है जायन, मैं एक व्यापारी हूं, लेकिन जादू की दुनिया में भी मेरी थोड़ी बहुत जानकारी है। गुलनाज ने उसे ध्यान से देखा। कुछ तो गलत था। नूरजहां को भी उसकी मौजूदगी अजीब लग रही थी, लेकिन सुल्तान ने शाही मेहमान की तरह उसका स्वागत किया। रात को जब महल सो रहा था, एक रहस्यमयी परछाई महल की दीवारों पर दौड़ रही थी। वह एक औरत थी, जिसकी आंखें गहरी काली थीं और उसके बाल हवा में लहरा रहे थे। तो नूरजहां और सुल्तान अभी तक जिंदा हैं?
उसने हल्की हंसी के साथ कहा। सायरा मूर्ख थी, लेकिन मैं नहीं। उसका नाम था जजीरा। वह सायरा की बहन थी, जो पहले ही जादू की दुनिया में सबसे ताकतवर जादूगरनियों में गिनी जाती थी, और अब वह अपनी बहन का बदला लेने आई थी। महल में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन खतरा छुपकर अपनी चालें चल रहा था। जजीरा अपनी बहन सायरा से भी ज्यादा चालाक और खतरनाक थी। वह जानती थी कि सीधी लड़ाई में नूरजहां और सुल्तान को हराना मुश्किल होगा। पहला वार ऐसा होगा कि उन्हें पता भी न चले कि उन पर हमला हो चुका है, जजीरा ने खुद से कहा। उसने रात के अंधेरे में एक जादुई शीशा निकाला, उसमें कुछ अजीब सा मंत्र पढ़ा और शीशे में एक छवि उभर आई। नूरजहां, अब देखती हूं तुम कितनी समझदार हो। दूसरी तरफ महल में झायन नाम का व्यापारी अभी भी एक रहस्यमयी शख्स बना हुआ था। वह महल में घूमता, हर चीज का ध्यान रखता और धीरे धीरे लोगों का भरोसा जीतने की कोशिश करता। लेकिन गुलनाज को उसकी मौजूदगी अब भी खटक रही थी। यह आदमी कौन है? ये सिर्फ एक व्यापारी नहीं हो सकता। उसे शक था कि इसका कोई ताल्लुक जादू की दुनिया से है। लेकिन इससे पहले कि गुलनाज कुछ कर पाती, झायन ने नूरजहां के सामने एक कीमती सुगंधित इत्र पेश किया। मलिका-ए-आज़म, यह इत्र मैंने खास तौर पर आपके लिए लाया है। यह दुनिया का सबसे खास इत्र है। नूरजहां ने हल्की मुस्कान के साथ इत्र को अपने हाथ में लिया और उसकी खुशबू महसूस की। उसे नहीं पता था कि यही इत्र उसकी जिंदगी बदलने वाला था। जैसे ही नूरजहां ने इत्र को अपनी कलाई पर लगाया, एक अजीब सी ठंडक उसके शरीर में दौड़ गई। अचानक उसे महसूस हुआ कि उसकी आंखों के सामने धुंध छाने लगी है। उसका सिर घूमने लगा। यह मुझे क्या हो रहा है? वह कुछ कह पाती, इससे पहले ही वह बिना किसी चेतावनी के जमीन पर गिर पड़ी। महल में हड़कंप मच गया। सुल्तान और गुलनाज भागते हुए आए। नूरजहां, लेकिन जब उन्होंने नूरजहां को उठाने की कोशिश की तो एक भयावह सच सामने आया। नूरजहां की याददाश्त खत्म हो चुकी थी। वह सबको अजनबी आंखों से देख रही थी। उसे अपना नाम तक याद नहीं था। यह जजीरा का पहला वार था, नूरजहां से उसकी पहचान ही छीन लेना। अब क्या होगा? सुल्तान सदमे में था। गुलनाज को अब पूरा यकीन हो चुका था कि यह कोई साधारण साजिश नहीं थी, और जजीरा, जो छुपकर यह सब देख रही थी, ठहाका लगाकर हंसी। अब देखती हूं सुल्तान, जब तुम्हारी नूरजहां को तुमसे ही डर लगने लगेगा। महल के हर कोने में सन्नाटा था। नूरजहां की याददाश्त खो चुकी थी, और वह अब उन लोगों के बीच थी जिन्हें वह पहचान नहीं रही थी। सुल्तान का दिल टूटा हुआ था। उसकी नूरजहां उसकी आंखों में देख रही थी, लेकिन उसकी आंखों में वही मोहब्बत नहीं थी, सिर्फ सवाल थे। तुम कौन हो? नूरजहां की आवाज कांप रही थी। सुल्तान ने दर्द भरी मुस्कान के साथ उसका हाथ थामा। मैं तुम्हारा शौहर हूं नूरजहां, तुम मेरी जान हो। लेकिन नूरजहां ने झटके से अपना हाथ पीछे खींच लिया। झूठ! मैं तुम्हें नहीं जानती। महल के हर शख्स का चेहरा उतर गया। गुलनाज ने घबराकर सुल्तान की तरफ देखा। हमें जल्दी ही कोई हल निकालना होगा, वरना नूरजहां हमेशा के लिए तुम्हें भूल सकती है। महल में सब नूरजहां की हालत को लेकर परेशान थे, लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यह सब पहले से सोची समझी साजिश थी। दूसरी तरफ जजीरा अपने काले महल में बैठी थी और जादुई शीशे में यह सब देख रही थी। हाँ हाँ हाँ, अब देखो सुल्तान, कैसे तुम्हारी अपनी मोहब्बत तुमसे दूर चली जाएगी। जैन उसके सामने खड़ा था। अब आगे क्या करना है? अब हमें नूरजहां को सुल्तान से और दूर करना होगा। रात के समय जैन ने नूरजहां के पास जाकर उसे एक जादुई पत्थर दिया। मल्लिका, यह पत्थर आपको आपकी सच्चाई दिखाएगा। जैसे ही नूरजहां ने पत्थर को छुआ, उसकी आंखों में एक नकली याददाश्त उतार दी गई। अब उसकी याददाश्त में यह भर दिया गया कि सुल्तान ही उसका असली दुश्मन है। वह उसे धोखा दे चुका है। उसने उसकी जिंदगी बर्बाद की है, और वह अब उसे कैद करके रखना चाहता है। नूरजहां की आंखों में नफरत आ गई। सुल्तान, तुमने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। गुलनाज को इस जादू का पता लगाना होगा। सुल्तान को अपनी नूरजहां को फिर से वापस लाना होगा। लेकिन अब नूरजहां ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी थी। महल में एक तूफान खड़ा हो चुका था। नूरजहां की याददाश्त अब पूरी तरह बदल चुकी थी। उसे सुल्तान से नफरत हो गई थी। जहां कभी उसकी आंखों में सुल्तान के लिए बेइंतहा मोहब्बत हुआ करती थी, अब वहां गुस्सा और नाराजगी थी। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी सुल्तान। नूरजहां की आवाज पूरे महल में गूंज उठी। सुल्तान के दिल पर यह सुनकर जैसे किसी ने छुरा घोंप दिया हो। नूरजहां,
मेरी जान, यह सब झूठ है। झूठ? नूरजहां हंस पड़ी। अब मैं तुम्हें वही दर्द दूंगी जो तुमने मुझे दिया है। गुलनाज को अब यकीन हो चुका था कि यह सब किसी काले जादू का असर है। हमें जल्दी कुछ करना होगा, उसने सुल्तान से कहा। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, नूरजहां ने खुद को महल के कैदखाने में बंद कर लिया। अब मैं तुम्हारे महल में नहीं रहूंगी सुल्तान। अगर तुम मुझे कैद करके रखना चाहते हो तो मैं खुद को कैद कर लूंगी। सुल्तान को अब समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी नूरजहां को कैसे समझाए। दूसरी तरफ जजीरा और जायन अपनी जीत का जश्न मना रहे थे। अब सुल्तान अपनी ही मोहब्बत के हाथों बर्बाद हो जाएगा, जजीरा ने कहा। लेकिन जायन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। यह अभी खत्म नहीं हुआ। क्या मतलब? जजीरा चौंकी। सुल्तान नूरजहां से बेइंतहा प्यार करता है। वह इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। हमें उससे एक और चीज छीननी होगी। क्या? जायन मुस्कुराया। उसकी सच्चाई। अब जजीरा ने एक और चाल चली। उसने अपने जादू से नूरजहां को एक नया सपना दिखाया। इस सपने में उसने देखा सुल्तान उसे धोखा दे रहा था। उसने देखा कि सुल्तान ने किसी और औरत से शादी कर ली थी। अब नूरजहां का दिल पूरी तरह से टूट चुका था। अब मैं कभी सुल्तान को माफ नहीं करूंगी। अब क्या होगा? सुल्तान के पास बहुत कम वक्त था। अगर उसने जल्दी कुछ नहीं किया तो वह अपनी नूरजहां को हमेशा के लिए खो सकता था। गुलनाज को अब काले जादू को तोड़ने का कोई तरीका खोजना था। लेकिन क्या सुल्तान की मोहब्बत नूरजहां का यकीन वापस ला पाएगी? या फिर जजीरा की ये चाल सुल्तान और नूरजहां को हमेशा के लिए अलग कर देगी? महल में अंधेरा छाया हुआ था। सुल्तान अपनी नूरजहां को खोता जा रहा था और वह कुछ नहीं कर पा रहा था। नूरजहां अब उससे नफरत करने लगी थी। लेकिन सुल्तान ने हार नहीं मानी। अगर मुझे अपनी मोहब्बत साबित करनी है तो मैं किसी भी हद तक जाऊंगा। गुलनाज ने भी अब अपनी आखिरी चाल चलने का फैसला कर लिया। गुलनाज ने रात के अंधेरे में एक खास मंत्र पढ़ा और एक प्राचीन जिन्न को बुलाया। हे जिन्न, हमें नूरजहां पर किए गए काले जादू को तोड़ने का रास्ता दिखाओ। जिन्न की आंखें लाल हो गईं। यह आसान नहीं होगा। क्या करना होगा? सुल्तान ने पूछा। जिन्न ने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हें अपनी सबसे बड़ी कुर्बानी देनी होगी। क्या कुर्बानी? अपनी पहचान की कुर्बानी। जिन्न ने बताया कि अगर सुल्तान अपनी पहचान को भुला देगा तो नूरजहां के मन में बैठाई गई झूठी यादें भी मिट जाएंगी। लेकिन इसका मतलब यह होगा कि नूरजहां को भी सुल्तान को भूल जाना होगा। सुल्तान के पैरों तले जमीन खिसक गई। अगर मैं अपनी पहचान खो दूंगा तो नूरजहां कैसे मुझे याद करेगी? गुलनाज ने गमगीन होकर कहा। कम से कम उसे तुमसे नफरत तो नहीं होगी सुल्तान। सुल्तान ने अपनी मोहब्बत की खातिर अपनी पहचान मिटाने का फैसला कर लिया। अगर मेरी नूरजहां मुझसे नफरत करती है तो मुझे जीने का हक नहीं। मैं अपनी पहचान कुर्बान करता हूं। जिन्न ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और एक चमकदार रोशनी चारों तरफ फैल गई। अब क्या होगा? जब सुबह हुई तो नूरजहां की आंखें खुलीं। लेकिन जैसे ही उसने सुल्तान को देखा, वह उसे पहचान नहीं पाई। तुम कौन हो? नूरजहां ने अजनबी निगाहों से पूछा। सुल्तान के दिल पर जैसे छुरा चल गया। मैं कोई नहीं। अब नूरजहां को सुल्तान से नफरत नहीं थी, लेकिन वह उसे जानती भी नहीं थी। नूरजहां के दिल में अब सुल्तान के लिए कोई नफरत नहीं थी, लेकिन कोई पहचान भी नहीं। वह उसे देखती पर उसकी आंखों में कोई पहचान नहीं झलकती। महल में सभी सदमे में थे। गुलनाज के होंठ कांप उठे। क्या हमने सही किया? सुल्तान ने फीकी हंसी हंसी। कम से कम अब वह मुझसे नफरत तो नहीं करती, लेकिन उसकी आंखों में दर्द साफ झलक रहा था। नूरजहां खुद भी परेशान थी। यह आदमी कौन है? जब भी मैं इसे देखती हूं मेरे दिल में अजीब सी बेचैनी क्यों होती है? उसका दिल धड़कता था जब वह सुल्तान के करीब होती, लेकिन वह खुद नहीं समझ पा रही थी क्यों। गुलनाज ने धीरे से कहा, तुम्हें यकीन है कि तुम इसे नहीं जानती? नूरजहां ने सिर हिलाया। मुझे कुछ याद नहीं। लेकिन जब उसने सुल्तान की आंखों में देखा तो उसे महसूस हुआ कि वह किसी बहुत गहरे दर्द में है। जजीरा की खुशी और अगली चाल दूसरी तरफ। जजीरा और जायन यह सब देख रहे थे। अब सुल्तान नूरजहां के लिए बस एक अजनबी बन चुका है। जजीरा ने ठाका लगाया। जायन ने सिर हिलाया। लेकिन खतरा अभी भी बरकरार है। अगर नूरजहां को सुल्तान की याद आ गई तो यह जादू टूट सकता है। तो हमें ऐसा करना होगा कि नूरजहां कभी सुल्तान से मोहब्बत ही न कर सके। जजीरा की आंखें चमक उठीं।
इस बार मैं नूरजहां के दिल में किसी और की मोहब्बत डाल दूंगी। अगली सुबह महल में एक नया मेहमान आया। मैं शाह मीर हूं, पड़ोसी सल्तनत का राजकुमार। वह खूबसूरत, समझदार और नूरजहां का हमदर्द था, और जजीरा का सबसे बड़ा मोहरा। जजीरा ने अपने जादू से नूरजहां के दिल में एक झूठी मोहब्बत डालनी शुरू कर दी। अब जब भी नूरजहां सुल्तान को देखती तो उसका दिल धड़कता था, लेकिन जब वह शाह मीर को देखती तो अजीब सी मोहब्बत महसूस होती। सुल्तान के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान शुरू हो चुका था। क्या वह अपनी नूरजहां को फिर से अपना बना पाएगा, या फिर जजीरा की चाल उसे हमेशा के लिए उससे दूर कर देगी? महल में सब कुछ बदल चुका था। नूरजहां अब सुल्तान को अजनबी समझती थी, और सबसे बड़ा झटका ये था कि अब उसके दिल में शाह मीर के लिए एक अजीब सी मोहब्बत पनपने लगी थी। लेकिन यह सच्ची मोहब्बत नहीं थी, ये जजीरा के काले जादू का असर था। सुल्तान के लिए यह देखना दुनिया का सबसे बड़ा दुख था। जिस नूरजहां के लिए मैंने अपनी पहचान कुर्बान कर दी, वह अब किसी और की मोहब्बत में पड़ रही है। गुलनाज ने उसकी तकलीफ देखी। हमें कुछ करना होगा सुल्तान, वरना तुम हमेशा के लिए उसे खो दोगे। नूरजहां खुद भी अजीब बेचैनी महसूस कर रही थी। मुझे शाह मीर को देखकर अजीब सा क्यों लगता है? जब वह मुझसे बात करता है तो मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं उसे पसंद करने लगी हूं? लेकिन जब वह सुल्तान को देखती तो उसे अजीब सी तकलीफ महसूस होती। मुझे इस आदमी को देखकर दुख क्यों होता है? मैं इसे जानती भी नहीं। उसके अंदर एक जंग चल रही थी। एक तरफ शाह मीर की नई मोहब्बत, और दूसरी तरफ सुल्तान की पुरानी यादें, जो अब भी उसके दिल में कहीं दब कर रह गई थीं। शाह मीर जानता था कि नूरजहां की मोहब्बत सच्ची नहीं थी, लेकिन वह खुद इस खेल में फंस चुका था। अगर नूरजहां मुझसे मोहब्बत करती है तो मैं उसे पालूंगा। लेकिन क्या वह यह जानता था कि यह जजीरा का जादू था, या वह खुद भी एक मोहरा बन गया था? सुल्तान ने अब आखिरी फैसला कर लिया था। अगर मुझे नूरजहां को वापस पाना है तो मुझे उसका भरोसा जीतना होगा। गुलनाज ने पूछा, लेकिन कैसे? मोहब्बत से। सुल्तान जानता था कि अगर उसकी मोहब्बत सच्ची है तो कोई भी जादू उसे रोक नहीं सकता। अब क्या होगा? क्या नूरजहां को याद आएगा कि सुल्तान उसका असली शौहर है, या वह शाह मीर की झूठी मोहब्बत में पड़कर हमेशा के लिए सुल्तान से दूर हो जाएगी? क्या जजीरा अपनी आखिरी चाल चलने वाली है? महल में हलचल बढ़ चुकी थी। शाह मीर और नूरजहां की नज़दीकियां बढ़ने लगी थीं, और सुल्तान के लिए यह सबसे बड़ा दर्द था। लेकिन वह पीछे हटने वालों में से नहीं था। नूरजहां मेरी थी, मेरी है, और हमेशा मेरी रहेगी। गुलनाज ने गहरी सांस ली। लेकिन उसे अपनी पुरानी यादें कैसे वापस दिलाई जाई? सुल्तान ने आंखें बंद कीं, और तब उसे एक आखिरी उम्मीद दिखी। अगर नूरजहां अपने दिल की सच्ची आवाज सुने तो कोई भी जादू उसे रोक नहीं सकता। शाह मीर को अब लगने लगा था कि वह सच में नूरजहां से मोहब्बत करने लगा है। मैं नूरजहां को किसी भी हालत में हासिल करूंगा। जजीरा ने उसकी आंखों में लालच देख लिया। अगर तुम उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकते हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूं, जजीरा ने कहा। कैसे? शाह मीर चौंका। अगर सुल्तान को हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया जाए तो नूरजहां तुम्हारी हो सकती है। अगली ही रात जब सुल्तान अकेला था, शाह मीर ने अपने सैनिकों को भेजा, सुल्तान को मार दो। सुल्तान ने अकेले ही तलवार उठा ली। मैं इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं हूं। एक एक कर दुश्मनों को गिराते हुए वह आखिर में शाह मीर के सामने खड़ा हो गया। मैं जानता हूं कि तुम नूरजहां को मुझसे छीनना चाहते हो। शाह मीर हंसा। वह अब तुम्हारी नहीं रही सुल्तान, उसने तुम्हें भुला दिया है। सुल्तान की आंखों में आग भड़क उठी। मोहब्बत कभी नहीं भूलती, और फिर तलवारें टकराईं। नूरजहां की यादें लौटनी शुरू उसी वक्त नूरजहां अपने कमरे में थी। अचानक उसे दिल में अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है? फिर अचानक उसके जहन में पुरानी यादों की झलक आने लगी। सुल्तान की हंसी, उसका साथ, उसकी मोहब्बत। यह कौन है? वह घबरा गई। लेकिन फिर उसे याद आया, सुल्तान। अब क्या होगा? क्या नूरजहां को सुल्तान की पूरी याद आ जाएगी? क्या शाह मीर सुल्तान को मार देगा? क्या जजीरा की चाल कामयाब होगी? सुल्तान और शाह मीर के बीच तलवारें टकरा रही थीं। धन धन धन। शाह मीर का वार तेज था, लेकिन सुल्तान की मोहब्बत उससे भी ज्यादा मजबूत थी। तुम नूरजहां को मुझसे छीनने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन मैं उसे कभी किसी और का नहीं होने दूंगा। शाह मीर हंसा।
लेकिन वह अब तुम्हें पहचानती भी नहीं। बहुत जल्द पहचानेगी। सुल्तान गरजा महल में नूरजहां बेचैनी से इधर उधर घूम रही थी। उसका दिल तेज धड़क रहा था। यादों के धुंधले टुकड़े सामने आ रहे थे। सुल्तान की मुस्कान, उसकी आंखों में मोहब्बत, उसका हाथ थामना। क्या यह सब सच है? जजीरा छिपकर उसे देख रही थी। अगर नूरजहां को सब याद आ गया तो मेरा खेल खत्म हो जाएगा। अचानक एक चमकदार रोशनी नूरजहां के जहन में कौंधी। मैं भूल कैसे सकती हूं? सुल्तान मेरा शौहर है। उसकी आंखें बड़ी हो गईं। यह जादू था। किसी ने मुझसे मेरी यादें छीनी थीं। अब नूरजहां को सब समझ आ चुका था। शाहमीर ने एक जोरदार वार किया। सुल्तान लड़खड़ा गया। अब तुम खत्म। शाहमीर गरजा। लेकिन तभी, रुको! नूरजहां की आवाज बिजली की तरह गूंजी। सुल्तान और शाहमीर दोनों रुक गए। नूरजहां दौड़ती हुई आई। उसकी आंखों में आंसू थे। सुल्तान! सुल्तान की आंखें भर आईं। तुम्हें याद आ गया? नूरजहां ने सिर हिलाया। मैं सब कुछ याद आ गया। शाहमीर का चेहरा उतर गया। नहीं, यह नहीं हो सकता। जजीरा ने गुस्से से जमीन पर पैर पटका। अगर मैं नूरजहां को सुल्तान का नहीं होने दे सकती तो मैं उसे किसी का नहीं होने दूंगी। उसने अपने काले जादू का आखिरी दांव खेला। महल में अंधेरा छा गया। नूरजहां चीखी, सुल्तान, संभलना! लेकिन अब क्या होगा? महल के चारों ओर काले बादल छा गए। जजीरा की आंखें आग की तरह चमक रही थीं। अगर नूरजहां मेरी नहीं हो सकती तो मैं उसे मिटा दूंगी। उसने आसमान की तरफ हाथ उठाया और जमीन हिलने लगी। धड़ाम! महल की दीवारें कांपने लगीं। नूरजहां ने सुल्तान की बाहों में छिपते हुए कहा, यह क्या कर रही है? सुल्तान की मुट्ठियां कस गईं। यह हमें खत्म करना चाहती है। जजीरा ने एक जोरदार मंत्र पढ़ा और अचानक नूरजहां का शरीर हवा में उठ गया। उसकी आंखें डर से बड़ी हो गईं। सुल्तान! सुल्तान चीखा, नूरजहां को छोड़ दो। लेकिन जजीरा हंसी। अब बहुत देर हो चुकी है। उसने एक चमकदार काला गोला बनाया और उसे नूरजहां की तरफ फेंक दिया। अब यह हमेशा के लिए मिट जाएगी। बिना एक पल सोचे सुल्तान ने छलांग लगाई और खुद को नूरजहां के सामने कर लिया। धड़ाम! काला गोला सीधा सुल्तान से टकराया। सुल्तान की चीख गूंज उठी। सुल्तान! नूरजहां जोर से चीखी। उसकी आंखों के सामने सुल्तान जमीन पर गिर पड़ा। नूरजहां की आंखों से आंसू बहने लगे। नहीं, सुल्तान, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। लेकिन तभी एक तेज रोशनी फैली। जजीरा का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। यह क्या हो रहा है? सुल्तान की कुर्बानी से जजीरा का जादू उल्टा पड़ने लगा। महल का अंधेरा मिटने लगा। जजीरा की ताकत खत्म होने लगी। वह चीखी, नहीं, यह नहीं हो सकता। और देखते ही देखते वह धुएं में बदलकर हवा में गायब हो गई। नूरजहां ने रोते हुए सुल्तान का सिर अपनी गोद में रखा। सुल्तान, उठो। मैंने तुम्हें खोने के लिए यादें वापस नहीं पाई थीं। लेकिन सुल्तान की आंखें बंद थीं। नूरजहां ने रोते रोते उसके होंठों पर हल्का सा चुंबन दिया। और तभी एक चमत्कार हुआ। सुल्तान की आंखें धीरे धीरे खुलने लगीं। नूरजहां! उसने धीमी आवाज में कहा। नूरजहां की आंखों में चमक आ गई। तुम ठीक हो? जजीरा के खत्म होते ही महल में उजाला फैल गया। सुल्तान अभी भी नूरजहां की गोद में था। नूरजहां की आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन अब ये आंसू खुशी के थे। सुल्तान, तुम ठीक हो? अल्लाह का शुक्र है। सुल्तान हल्की मुस्कान के साथ बोला। मैंने कहा था नूरजहां, मेरी मोहब्बत को कोई जादू हरा नहीं सकता। शाहमीर की हार शाहमीर को समझ आ चुका था कि अब उसकी हार तय थी। नूरजहां अब मेरी नहीं हो सकती, उसने बुझे हुए लहजे में कहा। वह अपनी तलवार जमीन पर रखकर बोला, सुल्तान, मैंने बहुत गलत किया। अब मैं कहीं दूर चला जाऊंगा। सुल्तान ने उसे जाने दिया। हर किसी को अपने गुनाहों का हिसाब देना पड़ता है शाहमीर। जाओ और अपनी बाकी जिंदगी नेक कामों में लगाओ। शाहमीर चुपचाप महल से चला गया। सुल्तान और नूरजहां की खुशी। अब महल में सब कुछ बदल चुका था। अंधेरा मिट चुका था। जादू की बुरी ताकतें हार चुकी थीं। और अब सुल्तान और नूरजहां की मोहब्बत फिर से परवान चढ़ने लगी। महल में जश्न का माहौल था। बड़ी बड़ी मशालें जलाई गईं, मिठाइयां बांटी गईं और पूरा शहर खुशियों से झूम उठा। गुलनाज बहुत खुश थी। मैंने कहा था सुल्तान, अगर मोहब्बत सच्ची हो तो कोई भी जादू उसे हरा नहीं सकता। परियों ने महल में आकर नूरजहां को आशीर्वाद दिया।
तुम्हारी मोहब्बत की जीत हुई नूरजहां। अब कोई भी जादू तुम्हें और सुल्तान को अलग नहीं कर सकता। रात के समय चांदनी महल के बगीचे में बिखरी थी। सुल्तान और नूरजहां वहां खड़े थे, हाथों में हाथ डाले। सुल्तान ने उसकी आंखों में झांका। नूरजहां, अब कोई हमें जुदा नहीं कर सकता। नूरजहां मुस्कुराई, क्योंकि हमारी मोहब्बत खुदा की दी हुई है। और फिर दोनों ने एक दूसरे को बाहों में भर लिया। तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, साथ ही करीबी लोगों के साथ इसे शेयर भी ज़रूर करें। नए आने वाले लोगों से गुजारिश है, हमारे यूट्यूब चैनल शहानी नॉलेज को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।